Hello students, we are discussing in this session probability exercise 21A। शुरू के क्वेश्चंस हैं, फॉर्मूला बेस हैं। आगे के क्वेश्चंस अपन पढ़ेंगे, सॉल्यूशन करने में बड़ा आनंद आएगा। वर्ड्स प्रॉब्लम बड़ा आनंद आता है। अगर कंसेप्ट आपके क्लियर हैं तो आपके 100% करेक्ट आंसर निकलते हैं, बशर्ते आपका कंसेप्ट क्लियर हो। क्योंकि किताबों में भी कुछ लैंग्वेज कभी गलत निकलती है, लिखी रहती है और अभी भी गलतियां कर रहे हैं। मैं उसको क्लियर करूंगा, एक चीज़ को, एक एक वर्ड को क्लियर कर देंगे और आपका आंसर कभी गलत हो ही नहीं सकता प्रोबेबिलिटी का। हाँ, अगर कंसेप्ट जरा सा भी ढीला होता है, आंसर गलत होता है, फिर आंसर देखते हैं, फिर तो जाके सुधार करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए प्रोबेबिलिटी में। अगर आपका सवाल सही है और आपका आंसर इतना करेक्ट निकलेगा कि आप कह दोगे कि हमारा आंसर सही है, बुक का कुछ भी हो, कोई लेना देना नहीं है, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि इस आंसर को गलत साबित कर दे। ठीक है, ये कंसेप्ट धीरे धीरे सही होंगे। अभी तो हाल फिलहाल आप लोगों का जो सवाल है वो सीधा सीधा फॉर्मूला बेस है, फॉर्मूले लगने हैं और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। हाँ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उसके बारे में तो बनता ही है कि प्रोबेबिलिटी बनाने वाला कौन था। प्रोबेबिलिटी सबसे पहले ब्रिटिश मैथमेटिशियन जेरोलामो कार्ल्टन, इसने 16th सेंचुरी 1600 ईस्वी में ही किताब लिख दी थी। उस किताब का नाम था गेम ऑफ द चांसेस। माने ये गेम बना के प्रोबेबिलिटी बनी है। गेम मतलब खेलों के द्वारा, जो जुआरी वगैरह होते हैं वो गेम खेलते थे, उससे ये प्रायिकता का उद्गम हुआ है। ठीक है, चलो अभी तो हाल फिलहाल इस सवाल को करते हैं सॉल्यूशन। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा। इसमें किसी घटना ए की प्रायिकता 6/11, किसी घटना बी की प्रायिकता 5/11, और सब लोगों को पता होना चाहिए किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से कम नहीं हो सकती, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। और किसी घटना की प्रायिकता अगर 0 है तो उसको हम बोलेंगे असंभव घटना, इम्पॉसिबल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी 0। और एक प्रोबेबिलिटी अगर 1 आ जाए किसी इवेंट की, मतलब किसी घटना की प्रायिकता अगर 1 आ जाती है तो उस घटना को बोलते हैं हम श्योर इवेंट, माने निश्चित घटना की प्रायिकता 1। ओके, चलिए पहला डायरेक्ट फॉर्मूला PA इंटरसेक्शन B, PA प्लस PB माइनस PA यूनियन B। ओके, PA इंटरसेक्शन B का फॉर्मूला ये होता है। अच्छा, इस टर्म को अगर मैं इधर ले आऊँ, इसको उधर पहुँचा दूँ तो यूनियन इधर आ जाएगा और आपका इंटरसेक्शन इधर आएगा। ये काय का साइन होता है हिंदी में? संघ का। और ये सॉरी संघ का नहीं, ये सर्वनिष्ठ का और ये संघ का, है ना। चलो, और अगर भाषा में बोले तो घटना A और घटना B की प्रायिकता बराबर घटना A की प्रायिकता, घटना B की प्रायिकता माइनस घटना A या घटना B की प्रायिकता, ये है। तो इंटरसेक्शन अगर ये वर्ड लगा है तो हिंदी में इसका मीनिंग निकलता है और अंग्रेजी में मीनिंग निकलता है इसका एंड, और इसका मीनिंग निकलता है हिंदी में या और अंग्रेजी में और। ओके, इतना ध्यान रख लेना। अगर आपको ऐसा आवाज़ हो कि और शब्द चल रहा है, मतलब घटना A और घटना B की प्रायिकता, तो देखो PA का मान रखो 6/11, 5/11। PA यूनियन B इन्होंने दिया है 7/11, एलसीएम 11 ही आएगा इसका, तो 6, 5 माइनस 7/11, और ये 6 और 5 11, 11 में 7 गए, 4/11 इसका आंसर हो गया PA यूनियन B का। अब सेकेंड आंसर देखते हैं। चलो इसको रब कर देते हैं। सेकेंड सॉल्यूशन ये PA/B, इसका मतलब है ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, प्रतिबंधी प्रायिकता है। प्रतिबंधी प्रायिकता का मतलब घटना A की प्रायिकता जबकि घटना B के बारे में हमें ऑलरेडी पता चल चुका है। जैसे एक उदाहरण दें, इसका मीनिंग, एक पांसे को हमने फेंका और पांसे पर कोई ये कहे कि 4 आने की प्रायिकता ज्ञात करो, 4, जबकि हमें किसी ने क्या बता दिया कि वो संख्याएं पहले सम आ चुकी हैं, सम संख्याएं,
मतलब घटना बी क्या है, सम संख्याओं के, तो सम संख्या माने 2 4 6 है ना, तो 2 4 6 सम संख्याएं 3 हो गई। अब इसमें से 4 आने की प्रायिकता, सीधा सीधा आंसर इसका 1/3 आएगा, डिटेल करें तो उतना 1/3 आएगा, क्योंकि तो सीधी सी बात है, घटना ए की प्रायिकता जबकि घटना बी घट चुकी हो, माने घटना बी के बारे में हमें जानकारी मिल चुकी हो। ओके, चलिए, वैसे इसका फॉर्मूला ये है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पी ए इंटरसेक्शन बी। तो जब बर्ड्स प्रॉब्लम आएगी तब और ज़्यादा आनंद आएगा, अभी तो ये चलने दो। फॉर्मूला बेस पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितना है, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमने निकाली 4/11, निकाल चुके हैं ना इसका आंसर 4/11। और पी वी कितना है 5/11। तो याद करने का तरीका ये है, यहाँ डिवाइड में बी है तो यहाँ बी की प्रायिकता आएगी, सर्वनिष्ठ दोनों में आएगा, ठीक है, इसमें भी आएगा, तो ये 4/5, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। और थर्ड वाला, घटना बी की प्रायिकता जबकि घटना ए के बारे में हमें पता चल चुका है, तो पी ए सर्वनिष्ठ बी, देखो यहाँ पे भी सर्वनिष्ठ है, यहाँ पे भी सर्वनिष्ठ है, यहाँ डिवाइड में पी ए आ जाएगा, यहाँ ए डिवाइड में तो यहाँ ए डिवाइड में आ गया, पी ए सर्वनिष्ठ बी माने 4/11, पी ए कितना है यहाँ 6/11, तो इसका आंसर 4/6 मीन्स 2/3। तो ये दोनों आंसर आ गए। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, परीक्षा में तुम लोग आंसर ऐसे लिखा करो, पहला आया था हमारा 4/11, दूसरा आंसर आया हमारा 4/5, तीसरा आंसर आया हमारा 2/3, तो इस तरह से आंसर लास्ट में लिख दिया करो, फॉर्मूला लिख दिया करो, पूरे नंबर मिलेंगे, घबराने वाली बात नहीं है। आपको प्रोबेबिलिटी का पूरा एक एक सवाल सॉल्व कराऊंगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, और क्लियर होगा हर चीज़। ओके, चलो ये बस यहाँ ए आ जाएगा, ए लिख दो। चलो वैल्यू रखो इसकी वैल्यू है 3/5। पी ए इंटरसेक्शन बी हमें फाइंड करना है, ठीक है, तो तब यूनियन निकाल पाएंगे। और पी ए की वैल्यू कितनी है 2/5, तो 3/5, इसको मल्टीप्लाई में ले आओ इधर, 2/5 इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ गई कितनी 6/25। नाउ अब हम निकाल पाएंगे पी ए ऑब्लिक बी की वैल्यू। इसका एक बार मीनिंग फिर समझ लो, घटना ए की प्रायिकता जबकि बी हमें पता चल चुकी है, बी के बारे में पता चल चुका है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए व्हेन इवेंट बी ऑलरेडी हैपेंड, मतलब घट चुकी है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, तो पी ए इंटरसेक्शन बी 6/25, पी वी है कितना 4/5, तो 6/25 मल्टीप्लाई 5/4, 5 से काट दो 25, और ये 2 से 2 दी 4, 2 3 6, माने 3/10, या इसको हम लिख सकते हैं 0.3। ओके, तो पी ए ऑब्लिक बी की वैल्यू आ गई। सेकंड कंडीशन में पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगाना है, तो इसको हम रब करते हैं। सेकंड सॉल्यूशन में फॉर्मूला पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला पी ए प्लस पी वी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए कितना है 2/5, पी वी कितना है 4/5, और पी ए इंटरसेक्शन बी 6/25। 25 एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा कितना 10 और 5 और 20 और माइनस के 6, तो 10 और 20 30, 30 में से 6 गए तो 24/25, 24/25। इस तरह से आपके दो आंसर आए। पहला आंसर आया 0.3 है ना, और दूसरा आंसर आया
24/25 फ्रैक्शन में लिखा रहना। नंबर 3, पी ए की वैल्यू दी है, पी बी की वैल्यू दी है, पी ए इंटरसेक्शन बी दिया है। बिल्कुल सवाल नंबर पहले दूसरे की तरह है। यहाँ हम लिखेंगे बाई फॉर्मूला, हाँ, सूत्र के द्वारा पी ए ऑब्लिक बी। तो ये तो बहुत सादा सवाल है क्योंकि इसमें डायरेक्ट सारी वैल्यूज आपको दे दिए उन्होंने और डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। इंटरसेक्शन दिया है 1/4 और पी वी दिया है कितना 1/4 है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो गई, माने श्योर इवेंट हो गई। और पी बी अपॉन ए, इसका फॉर्मूला पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, और ये है 1/4 और पी ए की वैल्यू है 1/2 है ना। फाइनली आंसर आ जाएगा 1/2। ओके, कैंसिल कर दो भाई, सिंपल सी बात है। 1/4 और ये 2/1 हो जाएगा, तो 2 से 4 कैंसिल करेंगे तो 1/2 आंसर आ जाएगा। तीसरा सॉल्यूशन, पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला अब तो आप लोगों को याद हो गया होगा, पी ए पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए का वैल्यू है कितना 1/2, ये है 1/4। पी ए इंटरसेक्शन बी है कितना निकाला हमने, पी ए इंटरसेक्शन बी निकाला, क्या दिए ये उन्होंने डायरेक्ट 1/4। तो 1/4 कैंसिल आउट कर दो, 1/2 आंसर। ठीक है, लास्ट में तीनों के आंसर लिख देना, ऐसे ये जरूर लिख के आना भाई। जो चीज़ पूछा हो लाइन बाय लाइन लिख दो। पहला आंसर 1, दूसरा आंसर आया हमारा 1/2 और तीसरा आंसर आया कितना 1/2। ठीक है, इसका भी आंसर 1/2 और इसका भी आंसर 1/2 और इसका आंसर 1, और जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है उसको श्योर इवेंट बोलते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 5 बहुत मज़ेदार सवाल है क्योंकि अब बर्ड्स प्रॉब्लम चालू हो जाते हैं तो आनंद आने लग जाता है। देखो आपके हाथ में, मैंने बताया ना, इसका बनाने वाला जो था उसने कौन सी बुक लिखी थी, गेम ऑफ चांस। तो गेम ऑफ चांसेस माने वो गेम बनाओ, हर सवाल का एक गेम बनाओ। गेम कैसे बनाया, हमारे हाथ में एक ब्लैक डाइस है, काले रंग का पासा है और एक लाल रंग का पासा है। पहले हम ब्लैक डाइस को थ्रो कर रहे हैं, फिर रेड डाइस को थ्रो कर रहे हैं। सीधी सी बात है, पेयर ऑफ डाइस माने 2 पासों को फेंका जा रहा है। एक चीज ध्यान रखना, प्रायिकता में दोनों चीज एक साथ नहीं फेंकी जाती कभी भी। जैसे बुक में भले ही लिखा हो कि 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, माने दोनों पासों को एक साथ फेंका जा रहा ना। आप बिल्कुल भूल के मत करना, एक एक चीज से फेंका जाएगा क्योंकि चक्कर जैसे अगर मैं एक सिक्के को 2 बार उछालूं, 10th 11th में आपने पढ़ा होगा, किसी का हेड और टेल आया है ना। अब कोई कहेगा पहले हेड आए फिर टेल आए तो जीतोगे। अगर मैंने दोनों सिक्कों को एक साथ फेंक दिया, एक पे टेल आया एक पे हेड आया, एक पे हेड आया एक टेल पे, तो हेड और टेल और हेड वाले लड़ेंगे। एक कहेगा हेड और टेल है, एक कहेगा टेल और हेड है। इसलिए जब भी हम प्रयोग करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक एक से थ्रो किया जाता है। पहले हम एक सिक्के को थ्रो करेंगे, उसके बाद दूसरे सिक्के को थ्रो करेंगे और उनकी रीडिंग नोट करेंगे। तो इसी तरह से यहाँ पे भी पहले हम ब्लैक डाइस को थ्रो करेंगे, फिर उसके बाद रेड डाइस को थ्रो करेंगे। सीधे सी बात है, हमारे पास 2 डाइस हैं, 36 इवेंट्स बनेंगी। अब उसमें से प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं, फाइंड द सम ऑन बोथ डाइस, माने दोनों पासों का योग 8 आए। जबकि हमें उन्होंने बता दिया है कि जो रेड वाला डाइस है उस पर जो संख्या है वो 4 से कम होना चाहिए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखो हम कैसे बनाते हैं सवाल का। अब ऐसे सवाल आ जाएं कंडीशनल वाले, तो आप लोग क्या करना, सबसे पहले हम सैंपल स्पेस बनाएंगे। तो इसका जो सैंपल स्पेस है, या लिख दो ऐसे, इफ 2 डाइस आर थ्रोन, या यहाँ लिखेंगे पहले ब्लैक एंड रेड। ठीक है, इफ 2 डाइस आर थ्रोइंग, हिंदी में लिखो तो 2 पासों को फेंका जाए। ठीक है, कलर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 1
1 2, भाई 2 5 फेंकेंगे। अब हमने एक फेंका, फिर उसके बाद दूसरा फेंका, पहले हमने ब्लैक फेंका, फिर उसके बाद हमने रेड वाला फेंका, तो हो सकता है दोनों पे 1 1 आ जाए, है ना, 1 2 आ जाए, 1 3 आ जाए, 1 6 आ जाए। सेकंड वाला नंबर रेड का बता रहा है, फर्स्ट वाला नंबर ब्लैक का शो कर रहा है। हालांकि बुक में उन्होंने इतना क्लियर नहीं लिखा, लिखना चाहिए उनको। पहले हम ब्लैक डाइस को थ्रो कर रहे हैं, उसके बाद रेड डाइस को थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। 2 1 2 2 2 6, भाई पूरी 36 इवेंट तो लिख नहीं सकते, डॉट लगा दो। 6 1 6 2 6 6, ये कुल मिला के कितनी घटनाएं हो गई? 36। NS, एस वाले को सैंपल स्पेस बोलते हैं, है ना, सैंपल स्पेस सेट बोलते हैं। और हिंदी में उसको प्रतिदर्श समष्टि समुच्चय बोला जाता है। जितनी कुल संभव घटनाएं हो जाती हैं वो इसमें लिख दी जाएंगी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे लेट इवेंट ई, इवेंट ई हमेशा उसको मानना जिसकी प्रायिकता वो पूछ रहे हैं। तो प्रायिकता किसकी पूछ रहे हैं? सम इज 8, माने दोनों पासों का योग 8 आए। दोनों पासों का योग कितना है? 8 है ना। तो हिंदी मीडियम वाले थोड़ा समझते जाना भैया, हिंदी इंग्लिश दोनों एक साथ नहीं लिख सकता, लेकिन मैं बोल रहा हूं लगातार कि घटना ई किसको माना जाएगा? जिसकी प्रायिकता पूछी जा रही है। योग 8 आने की प्रायिकता पूछी जा रही है। अब योग 8 कौन कौन सी जगह आएगा? 8 9 10 11 12, 5 घटनाएं होंगी। मैं बताऊंगा टोटल, ऐसे मैंने 5 बता दी, अब तुम लोगों को ये बता दूंगा कि शॉर्ट में आप कैसे बता सकते हो कि 5 घटनाएं कौन कौन सी होंगी। 8 वाली, जैसे पहले पांसे पर 2, दूसरे पांसे पर 6, ठीक है। अब इसको बढ़ाते जाओ, इसमें लिस्ट नंबर स्टार्टिंग छोटे से किया करो। तो 2, देखो पहले पांसे पर 1 ले लूं, दूसरे पांसे पर 6 भी आएगा तो योग 7 आएगा। इसलिए ऐसा नंबर लो कि पहले पांसे पर 2 ले लिया तो दूसरे पे 6 आएगा तो 8 आ जाएगा। अब इसको बढ़ाते जाओ, 3 5, दूसरे को घटाते जाओ, 4 4, फिर 5 3 और 6 2, 5 घटनाएं, 1 2 3 4 5। तो मैं शॉर्ट में बता दें, देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 पासों को जब हम फेंकते हैं तो योग या तो 2 आ सकता है सबसे छोटा, या सबसे बड़ा योग 12 आ सकता है। तो इसकी घटना 1 बनती है, इसकी 2 बनती है, इसकी 3, इसकी 4, इसकी 5 बनती है, इसकी 6 बनती है। फिर यहाँ से घटना चालू कर दो, 5 4 3 2 1। तो हम तुरंत बता सकते हैं कि योग 8 आने की घटनाएं कितनी थी? 5, और देखो 5 ही निकली। इससे तुम्हें क्या फायदा मिलेगा? पहले ही अब तुमसे पूछा जाए कि योग 10 आने की घटनाएं कितनी होंगी? 3। तो इससे जो पता चलेगा, हम ये पॉइंट लिखते समय कोई गलती तो नहीं कर रहे, तो पहले से ही कन्फर्म है हमें कि 3 घटनाएं लिखनी है। तो योग काय की? 10 की। तो 10 योग कब बनेगा? जब 5 और 5 हो, या 6 और 4 हो, 4 है 6, 3 ही घटना बनेगी। तो उनकी गिनती हमें पहले से ही पता चल जाती है। इसको नंबर लाइन ऑफ प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। चलो ठीक है, बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन हाँ, प्रोबेबिलिटी अगर आप बिल्कुल ढंग से एक एक शब्द सुनते जाओगे, आपकी समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। रटने का काम तो है ही नहीं गणित के अंदर, और आपका आंसर परफेक्ट आएगा। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद, हाँ, घटना इवेंट एफ। इवेंट मतलब घटना एफ किसको लिखो? जिसके बारे में उन्होंने पहले बता दिया है। तो क्या बता दिया है उन्होंने? जो कह दिया है, जो रेड वाला डाइस है वो 4 से छोटी संख्या को बताता है। तो 4 से छोटी संख्या मतलब लेस, मतलब रेड डाइस सो लेस देन 4 मार्क्स, 4 डिजिट। तो 4 से छोटा
मतलब लाल वाला डाइस क्या शो करता है, लाल वाला कौन सा चल रहा है, सेकंड वाला। तो ऐसे कौन से नंबर हैं जिन पे रेड डाइस पे 4 से छोटी संख्या चल रही हो, वो सारी लिखनी पड़ेंगी, 1 1 1 2 1 3, है ना, लेस देन 4 माने बस 1 4 नहीं ले पाएंगे क्योंकि सेकंड डाइस पर 4 से छोटी वाली चाहिए। फिर 2 1 2 2 2 3, फिर 3 1 3 2 3 3, फिर 4 1 4 5 4 2 और 4 3 5 1 5 2 5 3 6 6 1 6 2 6 3। सीधी सी बात है कि सेकंड डाइस पर माने सेकंड डाइस क्या है, रेड नंबर वाला। सेकंड डाइस पर जो नंबर चलेगा वो 4 से लेस चलेगा, माने या तो 1 चलेगा या 2 चलेगा या 3 चलेगा। तो कुल मिला के 1 2 3 और ये 1 2 3 4 5 6 6 3 18 इवेंट्स हो गए जी एनएफ में 18 हो गए। और इसमें कितनी है, एनई में 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, उन्होंने क्या पूछा है, अब तो बस सिंपल सा तुमसे पूछा जा रहा है घटना ई की प्रायिकता जबकि घटना एफ घट चुकी है माने तुम्हें बताया जा चुका है। क्या बताया जा, सम, अब देखो योग 8 आने की प्रायिकता जबकि दूसरे पासे पर संख्या 4 से छोटी है। तो अच्छा इनका कॉमन और लिख दें, एन ई इंटरसेक्शन एफ। इनके कॉमन में कौन कौन सी हैं, इनके कॉमन में जो योग 8 दे रही हो ना वो कॉमन वाली हैं। तो योग 8 वाली देखना, इस वाली लाइन में नहीं है, इस वाली लाइन में नहीं है, इस वाली योग 8 नहीं बता रहा, ये योग 5 और 1 5 और 2 7, हाँ एक तो ये बता रहा है 5 और 3, 5 और 3 बता रहा है और 6 और 2 बता रहा है। बस 2 घटनाएं कॉमन में हो जाएंगी। मतलब कॉमन का मतलब क्या है, इनमें वो घटना छांटनी है जिनका योग 8 दे रहा हो। योग 8 और तो कहीं दे नहीं रहा, केवल 5 और 3 और 6 और 3, 6 और 2, है ना, और तो योग 8 कहीं बनने की संभावना नहीं। छोड़ो चल, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, तो ये 2/36 और ये है कितना 18 पी एफ में कितनी 18 घटनाएं हैं, 18/36 माने फाइनल आंसर आया 2/18 माने 36 से 36 कट गया, 2/18 मीन्स 1/9। फाइनल आंसर आपका आ गया इसका पी ई अपॉन एफ इक्वल टू 1/9। ये आंसर है। ठीक है, चलो।